Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या ग्रुप। सो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्लस में बहुत प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिशत, हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतिशत। इस वाले टॉपिक की हमारी 102 से 3 क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा मेथड सीखा था जिसका नाम हमने दिया था AB रूल, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि AB रूल पर हमने काम किया था। AB रूल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी। कोई कम वाला है तो कोई ज्यादा वाला है, तो किसी में न्यूमिनेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इस टाइप के मतलब अलग अलग जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत प्यार से बहुत आराम से सॉल्व किया था। ठीक है, इसी सीरीज में आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास में भी हम लोग परसेंटेज का एक बहुत अच्छा सा रूल देखने वाले हैं, कोई बहुत अच्छा सा मेथड देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में होने वाले हैं सारे के सारे PYQ होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन SSC MTS का आया हुआ है तो कोई क्वेश्चन CHSL का आया हुआ है, तो कोई क्वेश्चन हमारे पास में CGL यानी कि CGL Tier 1 और CGL Tier 2 दोनों के मिक्स क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है। रीता की आय ऋचा से 15% कम है, तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, जो AB रूल हमने लास्ट क्लास में किया था उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि हम लोग पिछली चीजों को भूल ना जाए। उसके रिलेटेड एक या फिर 2 क्वेश्चंस को रखा गया है, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है सारे आज की क्लास में नई टाइप होने वाली है। ठीक है, सो AB रूल में हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है उसको नोट करते हैं, 15% कम है। ठीक है, कम का मतलब मैम माइनस 15% को हम लोग खोलते हैं तो कितना आता है 3/20। 15% को अगर हम लोग खोले तो कितना आएगा 3/20। अब देखो प्लस माइनस की जगह प्लस, न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर पर हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, इन दोनों के बीच में वो सिंबल का यूज करना है जो इनके साथ लग रखा है, यानी कि 20 में से 3 को हमें घटाना है। यहाँ कितना आएगा 17। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3/17। अब यहाँ पर एक और नया छोटा सा ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब मैम इसको ना हम लोग परसेंटेज में काउंट करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से बनेगा 300/17 और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करते चलेंगे। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा हमें ना अपने दिमाग का यूज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ना ऑप्शंस को देखना है कि कैसे हम विदाउट कैलकुलेशंस हमारा आंसर निकाल सकते हैं। क्यों इतनी कैलकुलेशंस में हमें फंसना, जब ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई हम 10th 11th का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे कि ऑप्शन नहीं दे रखे पूरा लंबा चौड़ा हमें आंसर निकालना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑप्शन दे रखे तो उनका यूज करो ना। क्या दे रखा है देखो, लास्ट में कितनी है 0। ठीक है, मान लो ये वाला ऑप्शन जो है आंसर है 7 5 35 और उसमें फिर 1 जुड़ेगा, यही तो होता है ना। जैसे मैं लिख दूं 2 सही 1/4, तो क्या करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ेंगे यानी कि 9/4, ऐसे ही तो निकालते हैं ना। सो यहाँ पर देखो 7 की 5 से करेंगे, 7 5 35 और 1 36, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, है ना। जो भी आंसर आएगा बटे में 17, तो आंसर की यूनिट डिजिट पर 6 है, जबकि हमें कितना चाहिए था 0 चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर देखो 7 चौक 42 और 1 43, ये भी नहीं हो सकता। 7 चौक 28 और 1 29, ये भी नहीं हो सकता। 7 7 49 और 1 50। यस मैम, ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो सकता है नहीं, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, और ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC MTS 2019 का। सो ये मत सोचना कुछ बच्चे कि मैम हम तो MTS की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, हम तो CGL की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करें। ऐसा नहीं है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, आई थिंक अगला ही क्वेश्चन रखा है, वही क्वेश्चन CGL Tier 2 में भी आ रखा है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी टपक सकता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। हमें बेसिकली सारे क्वेश्चन आने चाहिए, हमारी बेसिकली हर एक टॉपिक पर
हर एक टाइप पर कमांड होनी चाहिए, है ना। यहां देखो क्या दिया है, इफ x प्लस 10% ऑफ 200, x प्लस 10% किसका, 200 का, ठीक है, इज 33 इंटू 1/3%, यानी कि 1/3% मोर देन x% ऑफ 180, x%, ठीक है, ऑफ 180, ठीक है। इसने बोला है x प्लस 200 का x प्लस 10% जो है वो 180 के x% से, सॉरी 200 का जो x प्लस 10% है वो 1/3 ज्यादा है किससे, 180 के x% से। सो बेसिक वैल्यू अगर 3 है, अगर 3 वैल्यू हमारे पास में ओरिजिनल है तो उस पर एक एक्स्ट्रा है, एक उस पर एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 3 और 1 4/3 है। समझ आया। इस वाली लैंग्वेज से यानी कि मैथ्स यानी कि इंग्लिश या फिर हिंदी से मैथ्स के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है, कैसे हमें क्वेश्चन को एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, यहां से समझ आया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग काटा पीटी करेंगे। किसको क्या काटे, देखो 0 से 0, यहां से ये कैंसिल, 3 से जाएगा 6 पे, 4 से जाएगा 5 पे, यहां देखो 5x प्लस का 50 और ये बराबर है 6x के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 50। क्वेश्चन ने बोला क्या है, निकालना क्या है यहां से हमें, देन 10% ऑफ x प्लस 20, x प्लस 20 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 70, और इसका कितना निकालना है 10%, या फिर सीधा ही दिख रहा था कितना आ जाएगा हमारे पास में 7, ठीक है। x के 40% से कितना अधिक है, x का 40%, x का 40% कितना आएगा हमारे पास में 20, है ना। यहां से कितना आएगा 20, कैसे आया देखो, x कितना है 50 का मतलब मल्टीप्लाई 40% हटेंगे तो नीचे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 चौके 20, ठीक है। ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि 10% x के 40% से कितना अधिक है, से जिसके साथ लग रखा है वो डिनोमिनेटर में, अधिक कितना है 13 अधिक है, से वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में हमने लिख ली एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से जाएगा 5 पे, 13 5 65, आंसर फाइनली कितना आएगा हमारे पास में यहां से 65%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली सबसे मेन थी ये वाली इक्वेशन। अगर किसी को ये वाली इक्वेशन ये वाली मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आ गया तो उसके लिए क्वेश्चन इजी था, उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। बट अगर किसी को यही चेंज नहीं करना आ रहा कि किसका कितना परसेंट लेना है, कौन अधिक है कौन कम है, किसको इक्वल्स टू में पुट करूं, किसको डिवाइड में रखूं, किसको मल्टीप्लाई में रखूं, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो ऑप्शन क्वेश्चन सब कुछ हार्ड दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है इफ x प्लस 20, देखो यही है वो, ये आ रखा है CGL 2019 के टीयर 2 में, और सेम क्वेश्चन फिर नेक्स्ट ईयर सॉरी उसी साल ना 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 के सीजन के टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर वही क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2019 की शिफ्ट है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। सो यही चीज मैं कह रही थी कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के उस पर क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ देखो इसने बोला x प्लस 20% ऑफ 250, ठीक है, x प्लस 20% यानी कि नीचे 20% के नाम का 100 ना, किसका 250 का, इज 25% मोर, 25% मोर। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, अगर 4 ओरिजिनल वैल्यू है तो उस पर एक क्या है मोर है, यानी कि ज्यादा है, यानी कि कितना आएगा 4 पर एक ज्यादा है तो 5/4 है, किसका मोर देन, किससे x% ऑफ 220, x% किसका 220 का, ठीक है। यहां से क्या करें, सेम जो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, काटा पीटी, 0 से 0, यहां 0 से 0 कैंसिल, 5 से जाएगा
5 पे, ठीक है। ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा हमारे पास में 11 पे, ये इधर जाएगा तो 10, तो बनेगा 10x प्लस का 200 और यहाँ से आएगा हमारे पास में 11x, यानी कि बोल सकते हैं बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 200, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 200, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि x की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रखा है। क्या एक्सटेंड कर रखा है? देन 10% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 का 10%, x ये है तो x प्लस 50 यानी कि 250, 250 का हमें कितना निकालना है 10%, सीधा कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और दूसरा केस क्या दे रखा है? x प्लस 50 का 10%, x के 15% से, x का 15%, 200 का कितना 15% कितना 30 आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो कितना आएगा 30, है ना, 30। इसको इरेज कर दो मैं। क्वेश्चन ने पूछा है क्या कि x प्लस 50 का 10% जो है वो x के 15% से कितना प्रतिशत कम है, x का 15% से कितना कम है, 5 कम है। से जिसके साथ लग रखा है उसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। यहाँ हम थोड़ा सा काटापीटी करने की कोशिश करते हैं। कैसे? 0 से 0 कैंसिल, 50/3, यहाँ आएगा 3 एकम 3 और इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है देखो। एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर इतना है, संख्या का 20% क्या होगा, संख्या का 20% क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड वही x वाला घिसा पिटा मेथड कि x कोई संख्या है, उसके 3/5 के बीच x और उसके 3/5, यानी कि कोई संख्या है x और उसके जब 3/5 का जब हम अंतर निकालेंगे तो 274 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, देन हम लोग x का 20% निकालेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा और हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे, है ना। पहला मेथड तो हमारे पास में ये वाला बनता है जिसको हमें टोटली अवॉइड करना है, जिसका हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, जिसका नाम है x वाला मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड कई लोग ना x की जगह पर 1 मान लेते हैं, वो भी हमें अवॉइड करना है। हमें इस वाले क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है? देखो, जितना भी दे रखा है 3/5, 3/5, 3/5 का मतलब 3/5, 2/8 दे रखा होता तो 2/8, 3/5 मतलब 3/5, 9/4 मतलब 9/4, ठीक है। ये तो समझ आता है ना। सो जब भी हमें इस टाइप से दे रखा हो तो जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ना उसको ओरिजिनल वैल्यू मान लो। मतलब हमारे पास में मान लो कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है डिनोमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर पर कितना है 5 है, ठीक है। अब देखो, एक संख्या कितनी है 5 और उसका 3/5 हिस्सा, 5 का 3/5 हिस्सा यानी कि 3। इन दोनों के बीच में हमारे अकॉर्डिंग आंसर, दोनों के बीच में हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है? 2 का है, बट इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अंतर कितने का है? 274 का है, ठीक है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 3 6, 2 7 14, 137। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? 137, ठीक है। अब देखो, एक यूनिट की वैल्यू 137 आई है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ओरिजिनल वैल्यू का 20% कितना है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये है ना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 137 इंटू में 5। क्वेश्चन ने पूछा इसका 20% कितना है। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, है ना। 20/100 काट के कितना आएगा? 1/5, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है इसका निकालना है 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 137। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 137, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है यदि 180 को x% से घटाना 60 में x% की वृद्धि के समान परिणाम देता है,
ठीक है, तो 410 का x% 210 के इतने परसेंट से कितना अधिक होगा, हमें इसकी एक्स्ट्रा वाली वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन किसका है, CHSL 2020 का, कैलकुलेशंस का ही है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए थे, कौन से वाले देखो, MTS, हाँ एक तो ये था CGL Tier 2 वाला, और एक इसके ऊपर ही दे रखा था MTS वाला। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं करना है, थोड़ा सा इसी के सिमिलर क्वेश्चन है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करना, अगर नहीं सॉल्व होता तो हम नेक्स्ट किसी क्लास में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है यदि किसी संख्या का 60% उसके 20% से 120 अधिक है। इस टाइप का ना एक क्वेश्चन शायद से हम लोग कर चुके हैं, बट ये उसी का एडवांस लेवल है। इसमें क्या दे रखा है, किसी संख्या का 60% 20% से, हम लोग ना परसेंटेज में देखते हैं कितना अधिक है, 60% 20% से मैम 40% अधिक है, ठीक है। और नंबर में कितना अधिक दे रखा है, 120 अधिक दे रखा है। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी, 3 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इसके साथ में अगर 2 जीरो लगाते तो ये 100% बन गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 300। मतलब वो वैल्यू कितनी है, 300 है, ठीक है। वो वाली संख्या कितनी है हमारे पास में, 300 है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, उस संख्या का 28%। इसका जब हम 28% निकालेंगे, यानी कि 8 से 8 या 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 84। कैसे आया, देखो 300 का कितना 28, और परसेंटेज के नाम के नीचे 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 28 गुना 30 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 84। तो उस संख्या का जो 28% है वो उस संख्या के 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 है ना। उस संख्या का 1/3 कितना आ जाएगा, 100। उस संख्या का 1/3 कितना आ जाएगा, 100। इससे कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना कम है, 16 से जिसके साथ लग रखा है वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 16 बटे में जिसके साथ 100 है मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से बेसिकली आंसर कितना आएगा हमारे पास में 16%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, और किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टियर 2 का 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक नई टाइप का क्वेश्चन, नए अप्रोच से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग मेथड सीखने वाले हैं। क्या करना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग रेशियो बना करके, किसी क्वेश्चन रेशियो की ही फॉर्मेट में करते हैं मोस्टली तो। बट ना आज हम लोग वही घिसे पिटे वही पुराने मेथड्स नहीं सीखने वाले हैं, किसी नए अप्रोच से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। और इसी अप्रोच से, इसी मेथड से आप लोगों को भी इसको सॉल्व करना है, जहां पर भी इस टाइप से हमें देखने को मिले। ठीक है, इस टाइप से हमें, यानी कि ये वाला क्वेश्चन बेसिकली हमें ना रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी देखने को मिलता है और परसेंटेज में भी देखने को मिलता है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए है, बी है, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, डी तक ही दे रखा है। ठीक है, जो भी लास्ट वाला होता है उसको हमने 100 मानना है। यहाँ मान लो ई तक होता है, ए बी सी डी ई, तो ई को हम लोग 100 मान लेते हैं, समझ आया। जो लास्ट वाला है उसको हमें 100 मानना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ए बी से 25% अधिक है, ए जो है वो बी से क्या है, प्लस का 25% है। ठीक है, हमने भी लिख दिया। और बी सी से 40% कम है, सी से 40% कम है, यानी कि माइनस का लगा दिया। ठीक है, और सी डी से 30% अधिक है, सी जो है वो डी से 30% अधिक है, यानी कि प्लस का 30 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करने पर, डी की वैल्यू कितनी मान ली हमने, लास्ट वाले की वैल्यू कितनी मान ली, 100। अब 100 पे 30 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 130। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 130। ठीक है, अब सी
क्या बोल रखा था, बी सी से 40 कम है, बी जो है वो सी से 40 कम है, या फिर या तो बोल सकते हैं इसका जो 40% है ना, उसका कितना आएगा 52, इसको हम लोग घटा देंगे 130 में से, 130 माइनस 52, इस टाइप से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा सिंपल वे हम लोग इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 40% कम है तो है कितना 60%, टोटल होता है 100 में से 40 तो कम है तो है कितना उसका 60% बचा, यानी कि 130 का 60% बेसिकली कितना लिख सकते हैं 78, है ना 78। अब बोला है क्वेश्चन ने कि जो ए है वो बी से 25% अधिक है, बी कितना है 78, 25% अधिक है, यानी कि 125/100 भी कर सकते हैं, या फिर इसको 5/4 भी लिख सकते हैं, है ना। 125/100 को जब हम रेशियो में करेंगे या फिर काटेंगे तो इसको हम लोग 5/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास में, 4 से जाएगा एक पॉइंट में आएगा, इसको लिख लेते हैं 2 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 2 3 6, 2 में 18, ठीक है। 9 5 45, और यहाँ से 5 3 15 और 4 19/2, इसको लिखेंगे 2 में 18 और 2 7 14.5, यानी कि 97.5 हो गया। ए बी सी डी सबकी वैल्यू हमने बकायदा लिख ली। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन ने बोला ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए है वो कितना कम है हमारे पास में यहाँ से 2.5%, किससे, डी से, 100 ये तो काट के 2.5 ही बचना है, यानी कि फाइनली आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। और ये भी किसका क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने बोला है ए बी और ई तक है, 5 लोग हैं, आपके बात ध्यान रखना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। मैम आपने बताया था कि जो भी लास्ट वाला है, चाहे वो ए हो लास्ट वाला, चाहे डी हो लास्ट वाला, ई हो, चाहे एफ तक भी हो, हमें हमेशा लास्ट वाले को 100 देना है, लास्ट वाले को हमें हमेशा 100% मानना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि ए बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से 20% अधिक है, यानी कि प्लस का 20%, ठीक है। बी सी से 25% अधिक है, बी जो है वो सी से 25% अधिक है, यानी कि प्लस का 25%। सी डी से 60% कम है, सी जो है वो डी से 60 कम है, यानी कि माइनस का 60। और डी ई से 20% अधिक है, ई से 20% अधिक है, यानी कि प्लस का 20%, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, हमें बेसिकली इसकी फॉर्मेट में लिखना है। ई जो है, डी जो है वो ई से 20% अधिक है, ई की वैल्यू 100 है, तो ये कितना हो गया 120, ठीक है। सी जो है वो डी से 60% कम है, या फिर बोल सकते हैं टोटल 100 है, 60 कम है, तो बचेगा कितना 40%, यानी कि 120 का कितना है 40%, कितना हो जाएगा 48। अब कितना बोला है, इसका 25% अधिक है, 48 का 25% अधिक है, यानी कि 5/4, या फिर इसका 125%, 4 से जाएगा 12 5 60। और अब क्या बोला है, इसका 20% अधिक है, 60 का 20% अधिक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6/5, 5 से जाएगा कितने 12 कितना आएगा 72। ए बी सी डी ई पांचों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही वाला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसने बोला है D इज लेस 60% देन B, B से 60% कम D है। पहली बात तो जो D है वो तो B से एक्स्ट्रा है, कम थोड़ी है, वो तो उससे ज्यादा है, मोर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं पर कैंसिल होता है। उसने बोला है कि इतना कम है जबकि ये तो ज्यादा है। सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं कि E इज 28% मोर देन E, जो E है वो A से 28% अधिक है,
ए से 28% अधिक है। 28 तो अधिक है, वो बात तो ठीक है, बट ना जिसके साथ से लग रखा हो तो उसको नीचे लेते हैं, तो नीचे 72 इंटू 100 करेंगे तो ये किसी भी हाल में कट करके 28% वैल्यू नहीं आनी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर कि ए जो है ए इज 40% लेस देन डी, डी से ए 40% कम है, इससे ए जो है वो डी से 40% कम है। ठीक है, यहां से अगर हम निकाले तो 48 कम है, जिसके साथ से लग रखा होता है उसको नीचे लेते हैं एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से 6 पे, 2 से 5 पे 6 8 48 और 8 5 40, यानी कि 40% कम है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एकदम सही है ना। यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है ए बी से 25%, अच्छा डी तक का है, लिख लेते हैं। सेम करेंगे, देखो ए बी सी डी। यहां पर भी एक चीज नोटिस करी, ये देखो एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है और ये किसका था, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का है ना। एसएससी सीजीएल, अच्छा सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ना, एसएससी सीजीएल टीयर 2, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सिमिलर क्वेश्चन है, बस डिजिट्स का ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन की टाइप, क्वेश्चन का मेथड तो सेम ही है, लेकिन एक एमटीएस का आया हुआ है तो दूसरा सीजीएल का आया हुआ है। यहाँ तक कि दोनों का ईयर भी सेम है, वो भी 2019 का है, ये भी 2019 का है ना। सेम इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ए बी सी डी जो लास्ट वाला है उसको हमें 100 देना है, बिल्कुल ठीक है। इसने बोला है ए बी से 25 अधिक है, बी से 25 अधिक है, ठीक है, जबकि बी सी से 20% कम है, बी जो है वो सी से 20% कम है, और सी डी से 10% अधिक है, सी जो है वो डी से 10% अधिक है। ठीक है, कर ले, निकाल ले अब हमें इसकी वैल्यू। 100 पे 10% अधिक यानी कि 110 बनेगा, यहां से कितना बनेगा हमारे पास में 110। कितना लिख सकती हूँ मैं, 110। अब बोला है इसका 20% कम है, या तो 20% कम है या फिर इसका 80% है। 110 का जब हम लोग 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 88। अब इस पर 25% अधिक है, 88 पर 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन होता है हमारे पास में 1/4, 4 पर 1 अधिक है, मतलब इसका कितना है 5/4। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 110%। ठीक है, फ्रैक्शन परसेंट, इसका रेशियो समझ आया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं ऑप्शंस पर कि क्या बोला गया है। इसने बोला है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो ए इक्वल्स टू सी, ये तो ठीक है, ये वाला तो सही दे रखा है ना, ए इक्वल्स टू सी, ठीक है। सही नहीं है इन द सेंस हमें गलत वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए तो सी के बराबर है तो इसको तो साइड में रखो। अब बोला है इसने बी इज 22% लेस देन ए, बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, यहां से कितना आएगा 22, ए से लग रखा है यानी कि नीचे 0 से 0, 11 दूनी 22, 2 से जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10, यहां से तो 2% आएगा, 22% तो गलत दे रखा है ना, 22% तो हमें गलत दे रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। एक बार फिर भी ना दो ऑप्शंस को और चेक कर लेते हैं। ए इज 10% मोर देन डी, ए जो है वो डी से 10% ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है ना, ये तो देखो देख के ही पता चल रहा है, इसमें तो हमें कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि जो ए है वो डी से 10% ज्यादा है, ये बात भी ठीक है। बी इज 12% लेस देन डी, बी जो है वो डी से 12% कम है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक ही बात गलत है, एक ही ऑप्शन हमारे पास में गलत है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इस वाले क्वेश्चन को ना एक्चुअली हम लोग होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग मुझे आंसर करेंगे, जो भी इसका राइट आंसर रहेगा उसका मुझे आंसर चाहिए। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था जो कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं आ पाता है तो हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें से
की क्लास में इन 2 क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले होंगे। सो बेसिकली आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आज हमने बात की थी परसेंटेज टॉपिक की। परसेंटेज टॉपिक के कुछ पीवाईक्यू थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे मेथड से इन सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। प्लस में बहुत अच्छे अप्रोच लगाए हैं हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। रेशियो मेथड को कैसे हम लोग कम टाइम कंज्यूमिंग में कैसे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीजों को हमने आज डिस्कस किया है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रिक्स, जितनी भी चीजों पर आज हमने बात की है, जो भी हमने आज डिस्कस किया है, सभी क्वेश्चंस, सभी सॉल्यूशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।